ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 608 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 56 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापश्यः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पर 2.5 श्लोकों में परिनिष्ठ भक्त का भगवान यहाँ पर 2.5 श्लोकों में श्लोक क्रमांक 56, 57 और 58 के आदेश ऊपर वाली पंक्ति का वर्णन करते हुए 2.5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण परिनिष्ठ भक्त अर्थात जो अपने कर्तव्यों को जितना हो सके उतने वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भगवत सेवा में लगा रहता है, ऐसे भक्त के साधना का वर्णन करेंगे। तो वह अपने नियत कर्मों को गौण रूप से करता है जहाँ तक वह सरलता से किए जा सकते हैं। भगवान यहाँ पर शुद्ध भक्त का वर्णन करते कह रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। सारे के सारे भौतिक कार्यों में लगे रहे प्रतीत हो सकते हैं, परंतु वो उसमें लिप्त नहीं होते हैं। जितना हो सके आसानी से उतना उस वर्णाश्रम पद्धति का पालन करते हैं और पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रहते हैं। ऐसा नहीं कि 18-18, 20-20 घंटे काम करते रहते हैं, गधे की भांति मेहनत कर रहे हैं। यही कि उद्देश्य धन प्राप्त करना, और उसमें से कभी 5 मिनट समय मिला तो भगवान को याद कर लिया। लोगों को कहते हुए भी सुना होगा आपने कि भगवान को तो 2 मिनट के लिए भी मन से याद किया जाए तो बहुत है, बाकी भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है। अरे मूर्ख, कर्म करने के लिए कहा है, पर कौन से कर्म करने के लिए, उसके ऊपर कभी विचार किया? कर्मण्येवाधिकारस्ते, इतना श्लोक सबको पता है कि कर्म करने के लिए कहा गया है, परंतु आगे की लाइन किसी को नहीं पता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो परंतु फल की आशा से नहीं। फल भगवान को अर्पण करते हुए कर्म करना है, वह कर्म भक्ति बन जाएगा, अन्यथा कर्म आपके बंधन का कारण बनेगा। गहनो कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत ही गहन है। उसे समझाने के लिए भगवान ने पूरी की पूरी भगवद गीता में कर्म योग के बारे में 3रे अध्याय में विशेष रूप से वर्णन किया है, और अंत में जाकर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जाकर कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवद गीता के सिद्धांतों को, कर्म के सिद्धांतों को समझ लेगा और उसके उपरांत जब वो भगवत भक्ति में लगकर कर्म करेगा, परंतु उसमें फल की आशा से रहित होकर पूर्ण रूप से कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए करेगा, उस अवस्था में वो समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग करके भगवत सेवा में लगेगा। भगवान उसके सारे पाप क्षमा कर देते हैं। प्राय लोग कहते हैं कि जब हम भक्ति में लगते तो हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे। हाँ, भक्ति में लगना ही एक प्रकार से हमारे पापों का अंत हुआ माना जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वमोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के सारे पाप कार्य समाप्त हो चुके हैं और इस जन्म में पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित कर रखे हैं, वही मेरी भक्ति कर सकता है। परंतु साथ ही साथ यह भी समझना होगा कि कई अनर्थ हैं जो अभी भी हमारे हृदय में काम वासनाओं के रूप में भरे पड़े हैं। निरंतर भक्ति के द्वारा उनका शुद्धिकरण करना आवश्यक है, क्योंकि भगवान आधा अधूरा प्राप्त स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक पूर्ण चेतना व्यक्ति 2 नाव में पाँव रखेगा ना, तब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कभी ये नाव पीछे रह गई तो कभी ये आगे बढ़ गई, तो व्यक्ति की स्थिति डूबने की बनी रहेगी। उसी भांति कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ में और भक्ति में दोनों में पांव रख के दोनों का भोग करने का प्रयास करेगा कि नहीं, भक्ति में भी उन्नत होना चाहिए और भोग भी पूर्ण रूप से करना है, नहीं, हमारे जब तक अनर्थ हैं तब तक पारिवारिक स्थिति में रहना है, परंतु चेतना यह बनी रहनी कि किस प्रकार मैं भोग वृत्ति से ऊपर उठ के भगवत सेवा के लिए उपयुक्त हो सकूं। उस अवस्था में भगवान की कृपा से, भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा से, भगवान भक्त की योग्यता से भक्त कुछ नहीं करता, भक्ति एक ही योग्यता है, सेवा करना।
भगवत की शरणागति स्वीकार करना, बाकी पूर्ण रूप से भगवान पर शरणागति स्वीकार करके भगवान पर निर्भर रहना, और भगवान की कृपा से व्यक्ति उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करता है, अविनाशी धाम को। इस जगत के बारे में क्या कहा गया है? दुखालयम अशाश्वतम, और भगवान का धाम अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। भगवान का धाम बहुत सुंदर है। ब्रह्म संहिता में विस्तार से ब्रह्मा जी ने, अब कभी समय मिले तो सुनिएगा, विस्तार से ब्रह्मा जी ने भगवान के धाम की कि वहाँ पर चिंतामणि प्रकर शर्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शूरवीरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रसेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कि भगवान का धाम चिंतामणि से युक्त है, कल्प वृक्ष है, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा के लिए लालायित हैं, सुरभि गाय है जो हर समय अमृत जैसा दूध प्रदान करने वाली हैं। अनेक प्रकार से वर्णन किया है, बहुत सुंदर, बहुत मधुर है। भगवान आगे कहते हैं कि वह अपने नियत कर्मों को गौण रूप से करता है जहाँ तक वह सरलता से किए जा सकते हैं, और वह एकमात्र श्री कृष्ण की ही शरण लेता है और यह उसका मुख्य कार्य होता है। और इस प्रकार वह भगवान की परम कृपा मत प्रसादात से उनके शाश्वत धाम पदम को प्राप्त होता है, जो नित्य शुद्ध ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है, अव्ययम। भगवान ऐसे भक्त के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो भक्त गौण रूप से इस भौतिक जगत के कार्य भी करता है, परंतु उसका मुख्य कार्य क्या होता है? भगवान की सेवा। जो भी कार्य भगवत सेवा के लिए सहायक हो वह कार्य करता है, और उस कार्य के द्वारा भगवत प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है। बाकी सारे के सारे कार्य गौण हैं, एकमात्र मुख्य कार्य है वो भगवान की सेवा। और बाकी जो भी आवश्यक वस्तु है वो भी सरलता से मिल जाए तो ठीक है, उसके लिए कड़ी मेहनत नहीं करता है, घंटों घंटों व्यायाम करके परिश्रम करके कुछ मिलता है उसमें भी भोग करें नहीं, सरलता से जो मिल गया उसे प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगाकर पूर्ण रूप से परम प्रसन्न रहना, ये कहते हैं मत प्रसादात। और उनके शाश्वत धाम, भगवान का शाश्वत धाम है परम पदम, उसको प्राप्त करता है जो नित्य शुद्ध और ज्ञान से परिपूर्ण है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कलमश नहीं है। कुछ भक्तों के दृष्टांत हम इस यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे भरत महाराज थे, अपना राजपाट चला रहे थे, परंतु फिर भी भगवान पर आश्रित होकर सारे के सारे नियमों का पालन करते थे, परंतु मुख्य उद्देश्य था भगवत भक्ति, उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। परीक्षित महाराज का दृष्टांत ले लीजिए, सारा का सारा राजपाट चलाते थे, इतने सक्षम थे कि यहाँ तक कली को भी आने से रोक दिया था, परंतु फिर भी भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। जयपुर के एक राजा थे, वो पूर्ण रूप से अपनी साधना में व्यस्त रहते थे, भगवान की भक्ति इसके साथ कोई समझौता नहीं। यहाँ तक कि उनके राज्य पर किसी विरोधी राजा ने यह जानकर आक्रमण कर दिया कि ये समय राजा के भक्ति का है, साधना का है, और उस समय कितना भी संकट आ जाए राजा अपनी साधना से बाहर नहीं आता है। उस समय उसने आक्रमण कर दिया, चारों ओर हाहाकार मचा था, चारों ओर लोग भयभीत थे, आतंकित थे, परंतु और राजा को पुकार रहे थे, परंतु राजा ने अपनी साधना को महत्व दिया। परिणाम क्या हुआ? स्वयं ठाकुर जी अपने दरबार से निकलकर उस राजा के वेश में निकले और उस सामने वाले विरोधी के सक्के छुड़ा दिए, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। वो व्यक्ति हतोत्साहित, निराश कि हमने तो सुना था कि राजा साधना के समय बाहर नहीं आता है, फिर आज कैसे आ गया? क्या उसकी साधना मात्र दिखावा थी? परंतु जब बाद में जाकर आंख देखा कि घर वालों ने देखा राजा अभी अभी भक्ति से बाहर आए हैं, साधना से बाहर आए, बोले कि तुम इधर थे तो वहाँ पे युद्ध कौन कर रहा था? उसने कहा कौन सा युद्ध? मैं तो भक्ति कर रहा था। तब घर वाले समझ गए कि स्वयं ठाकुर जी उसके वेश में गए थे उसकी रक्षा करने के लिए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और अगर तू अपने काम में तो मैं मेरे धाम में। जो व्यक्ति भगवान के नाम में रमण करता है, भगवत भक्ति में रमण करता है, भगवान उसके काम में उसका साथ देते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम में मस्त रहता है, भगवान कहते हैं मैं अपने धाम में मस्त रहता हूँ। भगवान को क्या पड़ी है? भगवान तो आत्माराम है। भगवान की सेवा करने के लिए लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्र सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मी रूपी गोपियाँ भगवान की सेवा करने लिए हमेशा लालायित हैं, हमेशा लाइन में खड़ी है। उस भगवान को हमारी सेवा से क्या लेना देना? परंतु हमारे शुद्धिकरण के लिए भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। अगर हमें भगवान सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं तो, और हम सेवा कर रहे हैं, तो ये हम भगवान पर एहसान नहीं कर रहे हैं। भक्तों,
अगर हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा या भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो हम भगवान और भक्तों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। ये हम पर एहसान किया जा रहा है, क्योंकि जगत में अनगिनत करोड़ों लोग हैं जिस व्यक्ति से साएं भगवान सेवा ले सकते हैं। जब अपने दूर विरोधी रावण की पत्नी मंदोदरी से सेवा करवा ली, स्वयं रावण से सेवा करवा ली, तो फिर आप और हम किस खेत की मूली हैं। भगवान श्री रामचंद्र चाहें उससे अपनी सेवा करवा सकते हैं। अतः भक्तों, अगर हमें भगवान की सेवा प्राप्त होती है तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ के उस अवसर को हाथों हाथ न जाने दीजिएगा। ऐसा समय हर अवसर नहीं प्रदान करने वाला। वेदांत सूत्र 3.4.34 में कहा गया है, सर्वथापि तत्र वोभयलिंगात्। एक परिनिष्ठ भक्त अपने प्रथम कर्तव्य के रूप में हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करता है, क्योंकि इसको श्रुति और स्मृति शास्त्रों में इंगित किया गया है। एक परिनिष्ठ भक्त, जिसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि अपने मुख्य कार्य, उसका मुख्य कार्य होता है भगवत सेवा, बाकी सारे कार्य गौण होते हैं। जो परिनिष्ठ भक्त है वो प्रथम कर्तव्य के रूप में हर परिस्थिति में भगवत सेवा को ही महत्व देता है। बाकी सारे के सारे नियम हैं, कानून हैं, परिवार है, वो सारे नियमों का पालन करता है, परंतु गौण रूप से। और ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम 24 घंटे माया में पड़े रहते हैं, 10-10 घंटे बिस्तर में पड़े रहते हैं, टीवी के सामने, मोबाइल में, व्यापार में 10-10, 12-12 घंटे, और अंत में भागते उठते बैठते, कभी भागते भागते मंदिर जाते हैं, टंकोरी बजाकर भगवान की सामने उपस्थिति दर्ज करवा के लौट आते हैं और कहते हैं भगवान भलों कर जो। क्या भलों करेंगे भगवान? कभी अपने भगवान ने 24 घंटे दिए, उसमें से कितना समय भगवान को देते हैं? कई लोग तो मंदिर के आगे से भी गुजरते हैं ना, तो बाहर से हॉर्न बजा के जाते हैं, जैसे भगवान को चेतावनी दे रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे कि हम आ गए। एक संत बहुत ही सुंदर व्यंग्यात्मक कहानी बताते हुए कहते हैं कि प्राय एक व्यक्ति जब भी मंदिर के आगे से गुजरता था, हॉर्न बजा के गुजरता था। हर बार मंदिर के आगे से हॉर्न बजा के गुजरता था। मृत्यु के समय जब वो नरक में गया, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आगे से अपने जहाज में बैठकर घूम रहे थे। उस भक्त ने भगवान की आहट को सुना और भगवान को पुकारने लगा, अरे भगवान, मैं भी आपके मंदिर में आता था। भगवान भी आगे से गुजरते हुए हॉर्न बजा के निकल गए। बोले, हाँ, तुम भी आता था, मंदिर के आगे जाकर आकर हॉर्न बजाता था, मैं भी हॉर्न बजा के निकल रहा हूँ। भक्तों, समय निकाल कर मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए और प्रवेश करके वहाँ पर जो कथा चल रही है उसका श्रवण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के जो विग्रह हैं, भगवान के जो विग्रह हैं, उनका आँखों के द्वारा रसपान करने का प्रयास कीजिए। वहाँ से प्रसाद पाइए, कुछ सेवा दीजिए। यही जीवन की अमूल्य धरोहर है। बाकी जगत में भक्तों जो कुछ आप हासिल करें, जो कुछ संपत्ति है, वो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी। हर एक व्यक्ति को पता है कि यही जीवन का वास्तविक सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, और हम देख भी रहे हैं कि आज हमारी आंखों के सामने 5 साल, 10 साल, 20-20 साल के व्यक्तियों की यूं मृत्यु हो जाती है जैसे उन्होंने सारा जीवन जी लिया हो। और मृत्यु किस रूप में आती है कोई पता नहीं है। किसी को एक्सीडेंट के रूप में हो, आत्मघाती हमले के रूप में हो, हार्ट अटैक के रूप में हो, किसी बीमारी के रूप में हो, किसी भी क्षण आ सकती है। पग पग पर विपत्ति है। सब कुछ जानते हुए भी हम अनजान बनकर मात्र माया के अंदर पड़े हुए हैं। माया की गोद में, एक पिशाचनी भूत की गोद में सोए हुए हैं, और इस आशा से कि वो हमें आनंद प्रदान कर रहा है। भक्तों, ये हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। समय रहते संभल जाइए। इस जगत के व्यवहार को चलाना आवश्यक है, परंतु साथ ही साथ हमारे पास जो 24 घंटे, उसमें से अगर समय को ठीक से उपयोग किया जाए, 8 घंटे भी आप निद्रा को के लिए दे दीजिए, जो कि डॉक्टर कहता है कि सबसे अधिक समय है। 8 घंटा जो व्यक्ति है वो सोता है तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। 8 घंटे निकाल दीजिए 24 घंटे में से, फिर भी बचते हैं 16 घंटे। उस 16 घंटे में से 8 घंटा आप व्यापार को दे दीजिए। 8 घंटा व्यापार को, जो कि एक बहुत ही अच्छा समय है। फिर भी पीछे 6 घंटे बचते हैं। उस 6 घंटे में से अगर 2 घंटे परिवार के लिए दे दो, जो लोग आज नहीं देते हैं, पूर्ण रूप से फ़ोन में लगे रहते हैं, बाहर भ्रमण करते हैं, परिवार में बच्चों और अपनी पत्नी के लिए कोई समय रिजर्व नहीं है। 2 घंटे परिवार के लिए दे दो, शास्त्र कहते हैं, फिर भी पीछे 4 घंटे बचते हैं। 4 घंटे में से 1-2 घंटा अपने मित्रों के साथ घूमने
हंसी मजाक करने में गुजार दो, फिर भी पीछे 2 घंटे बचते हैं। उस 2 घंटे को भगवत सेवा के लिए उपयोग कीजिए, नाम का जप करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिव्य नाम का उच्चारण करने के लिए, कृष्ण कथा का श्रवण करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए इसका उपयोग कीजिए भक्तों। यही वास्तविक पूंजी, एकमात्र धन है जो आपको मृत्यु के साथ साथ में चलेगा। भगवद गीता प्रमाण भक्तों, भगवद गीता 2.40 नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आध्यात्मिक पथ पर अल्प प्रगति, थोड़ा सा प्रगति, एक पांव भी अगर बढ़ाया ना, वो महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा। और इस जगत में आप कितने ही लोगों के लिए कितने ही कार्य क्यों न किए हो, मृत्यु के साथ ही कुछ ही क्षणों में वो भुला दिए जाएंगे और आपके द्वारा किए गए कार्य आपको कर्म बंधन की ग्रंथि में बांध देंगे, जो अनेक प्रकार के नए जीवन लेने के लिए विवश करेंगे। भले वो कुत्ते के रूप में हो, बिल्ली के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, जीव जंतुओं के रूप में हो, कोई ना कोई शरीर प्राप्त करेगा जो एक माता के गर्भ में प्रवेश करके पुनः जीवन जीना पड़ेगा, पुनः जन्म लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दुख और दैन्यता की बात है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अगर आपको कैंसर भी हो जाए, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। दुख दोषानुदर्शनम, ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि जो शाश्वत बीमारियां हैं, जब तक व्यक्ति इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवत धाम को नहीं जाता, ये बीमारियों के चक्कर में घूमता ही रहेगा। और सबसे बड़ी बीमारी यही है। माता के शरीर में होता है, बच्चे को कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है, और उस कष्ट से निजात दिलाने के लिए हमारे पास आचार्यगण आते हैं। जो व्यक्ति शादी करता है, विवाह करता है, पुत्र पैदा करता है, उसका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को भक्ति के द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाए। भागवतम प्रमाण भक्तों, गुरु न सस्यात् स्वजन्नो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न ततस्यात् समोचयद समुपेद मृत्यु। जो व्यक्ति अपने ऊपर आश्रित जन को इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता, उसको गुरुदेव, पिता, माता, यहाँ तक कि पूजनीय देव बनने का भी कोई अधिकार नहीं है। मात्र बच्चे पैदा करके उनका भरण पोषण करना अपने पितृत्व के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। जब तक आप अपने ऊपर आश्रित जन को, भले वो गुरु हो, माता हो, पिता हो, पूजनीय देव हो, जब तक उसको श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर, भगवत सेवा में लगाकर इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराकर भगवत धाम दिला भेजने के लिए सक्षम न हो, सफल न हो, तब तक ये पद, ये आधार स्वीकार नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मद व्यापश्य का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए जो व्यक्ति है वो भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामत में रत हैं, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अनंतो गत्वा दिव्य धाम कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहाँ उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ पर निरंतर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, भगवान के दिव्य नाम का जप करने में हो, प्रचार कार्य में हो, उसके लिए भगवान स्वयं उसके भगवत धाम में आने की व्यवस्था करते हैं। अगर अंतिम समय में वो भगवान का नाम लेने में सफल न भी हो, भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसके सामने नाम के रूप में जाता हूँ और उसके जिह्वा पर उच्चारण करने के लिए प्रेरित करता हूँ। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनश्वर तथा ज्ञान में होती हैं। उस परम धाम में किसी वस्तु का नाश नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से शाश्वत रूप में वहाँ पर विद्यमान रहती है। भगवान स्वयं अपने बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, हमें प्रमाणिक गुरु से भगवत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमें प्रमाणिक गुरु से, डायरेक्ट भगवान से, भगवान उपस्थित नहीं है तो भगवान के भक्तों के द्वारा जो प्रमाणिक गुरु परंपरा में आने वाले परंपरा है, और उस गुरु के माध्यम से हमें भगवत ज्ञान और भागवत के विषय में भगवान के आदेशों को सुनना और समझना चाहिए। ऐसा भागवतम 11.3.21 में वर्णन आता है।
जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो व्यक्ति शाश्वत सुख की आशा रखता है, भगवत धाम जाने की अभिलाषा रखता है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्दर्शिनः। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। प्रामाणिक गुरु की पहचान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ऐसा व्यक्ति जो प्रामाणिक शास्त्रों से ज्ञान को सुनकर समझकर स्वयं आश्वस्त हो चुका था, यही सही रास्ता है और अन्यों को उसके विषय में आश्वस्त कराने में सक्षम होता है, समझाने में सक्षम होता है कि यही सही रास्ता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो इस भौतिक जगत के प्रत्येक आश्रय को ठुकरा कर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त किया है, उस व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान श्री हरि अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं, इसलिए शिष्य को अपने गुरु से द्वैत रहित होकर भगवान की श्रद्धा पूर्वक तथा उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए, जिससे वह तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को सौंप सकें। भगवान श्री कृष्ण है वो हरि है, दयालु हैं, कृपालु हैं, हमेशा अपने आप को अन्यों को सौंपने के लिए, भेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। अतः एक भक्त को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में प्रामाणिकता के साथ भगवत सेवा करते हुए उनकी सेवा में लगे रहे, ताकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसे भक्त की खोज करते करते उसको सेवा प्रदान करने के लिए आतुर हो। एक बहुत छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बार एक व्यक्ति अपने माता पिता की बहुत ही सुंदर ढंग से सेवा करता था। भगवान ने देखा कि ये व्यक्ति इतनी उदारता के साथ मुझे अपने माता पिता को मेरा अंश समझ के उनकी पूर्ण लगन के साथ सेवा कर रहा है, मुझे स्वयं उसके पास जाना होगा। भगवान स्वयं उसके पास जाते, दरवाज़ा खटखटाते हैं। व्यक्ति कहता कौन? बोले मैं भगवान। बोले बोलो क्या काम है? भगवान आए और बोलता क्या काम? बोले मुझे आपका दर्शन करना है। तो वक्त अभी मैं माता पिता की सेवा में हूँ, बाद में आइएगा। भगवान रुक जाते हैं उसके वेट करते करते, पर वो व्यक्ति अपनी माता पिता की सेवा में इतना संलग्न है कि भगवान बाहर ही रुक जाते हैं। भक्तों, भगवान जिस व्यक्ति के दर्शन के लिए आते हैं, क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि की सेवा में लगा है। जब हम स्वयं उस प्रतिनिधि की बजाय स्वयं भगवान श्री गोविंद की सेवा में लगेंगे तो आप समझिए कि भगवान कितने आतुर होंगे हमें मिलने के लिए। अतः यह श्लोक हमें समझाता है कि किस प्रकार हम अपने कार्यों को करते हुए उसका पूरा श्रेय भगवान की सेवा में लगाते हुए, पूरा फल भगवत सेवा के लिए लगाते हुए, अपने परिवार में रहते हुए भी भगवत भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनकी सेवा में लगे और उनको ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य माने। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 56 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।